रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, फिर भी रोना से हंसना, हंसना से रोना आए ना, तो बाबा राहुल गांधी है ना। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? सारे कॉमेडी, सारे मनोरंजन का सारा भांडाफोड़ और सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए राहुल बाबा, हमारे राहुल गांधी आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, 2020 का अंत आ चुका है दोस्तों। आज है 25 दिसंबर, लेकिन आज सारे कॉमेडियंस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए राहुल गांधी विश्व में नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा, कल एक नया न्यूज आया है सामने, एक नई कॉमेडी, और इस बार का जो कॉमेडी है वो सबसे मनोरंजन, मतलब हंस हंस के मैं तो लोटपोट हो गई और मनोरंजन के सारे छप्पर पार कर दिए। मतलब इतनी कॉमेडी, गॉड। आप लोगों ने सुना ये न्यूज? हमारे राहुल बाबा ने कल बोला है कि वो आज अब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर लेकर कल वो गए हैं प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। 2 करोड़ सिग्नेचर। अब ये अलग बात है कि आप लोग उनसे ये मत पूछ लेना कि प्लीज हमें ये बता दो कि 2 करोड़ में शून्य कितने होते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है राहुल बाबा हमारे कितने ज्यादा समझदार है। और उनकी मैथमेटिक्स तो आपने देख लिया होगा, किस तरीके के चीन के आर्मी के ऊपर उन्होंने 15 मिनट की कैलकुलेशन बताई थी। हमारे भारत तो छोड़ो, विश्व का कोई भी ऐसा मैथमेटिशियन नहीं है जो इस चीज को सॉल्व कर पाया है। सोना, आपको पता है आलू से सोने कैसे खेती होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई ना। लेकिन साथ में इतना ही नहीं है दोस्तों, उनकी जो कॉमेडी है ना, उसका जो लेवल है, एक कला है भाई साहब, कला है बंदे में। क्योंकि जब वो कॉमेडी करते हैं ना, तो इतना गंभीर होके करते हैं कि सामने वाला ये सोचे कि अरे क्या है, कोई बहुत गंभीर मुद्दा पे बात हो रही है क्या? तो ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक टैलेंट है, क्योंकि बंदा ऐसी बातें करता है कि पूरा विश्व लोटपोट हो जाता है। कॉमेडी मतलब कपिल शर्मा को पीछे छोड़ देता है, लेकिन बंदे के चेहरे पे इतनी सी मुस्कुराहट नहीं होती है। तो ये भी एक टैलेंट है। जी हाँ, और ये जब पहुंचे प्रेसिडेंट हाउस में, तो वहां पे जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचे तो पुलिस वालों ने भी इस कॉमेडियन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मनोरंजन ही करेंगे। लेकिन उनको पता है कि भारत में इतनी स्ट्रेस है, तो राष्ट्रपति ने भी जब सुना कि हाँ भाई इतना बड़ा मनोरंजन हमारे राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आने दो, बहुत स्ट्रेस है, थोड़ी तो टेंशन कम हो जाएगी। तो इसीलिए, और साथ में, लेकिन सिर्फ बोला 3 आदमी अलाउड है, इससे ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। तो साथ में इनके गए हैं अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी। और ये अधीर रंजन चौधरी वही है दोस्तों जिनको कि रिया चक्रवर्ती बहुत क्यूट लगती है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती, जिसे हम विश कन्या के नाम से भी जानते हैं, वो इनको बहुत क्यूट लगती है, बहुत सुंदर लगते हैं, और शादी तक करने की बात चल रही थी इनकी। तो वो जब अंदर जाते हैं तो उन्होंने 2 करोड़ सिग्नेचर की बात की। अब 2 करोड़ सिग्नेचर भी कहां से लेकर आए, इसके बारे में आप ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मनोरंजन का कोई तथ्य नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सामने की फुहरता देखना होता है और सामने वाले बंदे की टैलेंट देखनी होती है। तो बात करूंगी मैं 2 करोड़ हस्ताक्षर की, जो डिजिटल थी, इनविजिबल थी, या मिस्टर इंडिया वाले सिग्नेचर थी, ये नहीं समझ में आती है। क्योंकि जब जनाब मस्त व्हाइट पजामा कुर्ता में उतरे हीरो बनके, तो उनके हाथ में ना ही कोई ब्रीफकेस था, ना ही कुछ ऐसा कुछ भी था उनके हाथ में। मतलब खाली हाथ आया हूं मैं, खाली हाथ जाऊंगा मैं, कुछ ऐसा स्टाइल था उनका। क्योंकि वो 2 करोड़ का जो सिग्नेचर था वो उन्होंने कब लिया, कहां से लिया, और किस चीज में लेके राष्ट्रपति के पास गए, इसका तो समझना भी नामुमकिन है। और इतना ही नहीं, जब वो बाहर निकले और जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब राष्ट्रपति से क्या बात हुई आपकी, तो जनाब ने कहा मीडिया की, जो वहां पे एक फीमेल पत्रकार थी, उनसे एक अलग ही कैलकुलेशन में समझा। मतलब वो तो आप देखोगे कल से इतना ज्यादा ट्रेंडिंग है, इतना वायरल है, इतने मीम्स बन गए उस पे कि हंस हंस के लोटपोट हो जाना है। उन्होंने समझाया कि आप 2 करोड़ सिग्नेचर की बात छोड़ो, और उन्होंने साफ साफ ये पूछा कि आप किस देश की बात कर रहे हो, किस देश की? भारत की, भारत की, भारत की। भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये तक बताया। और इन्होंने ये भी बोला साथ में, आप वीडियो देख लीजिएगा, इन्होंने उस महिला पत्रकार को यह समझाया कि अगर आपका परिवार, आपके मम्मी पापा में से कोई किसान है, तो किसके लिए काम करते हैं? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, डू यू अंडरस्टैंड? इन्वेस्टमेंट की बात की हमारे राहुल बाबा ने। और इन्वेस्टमेंट 24 घंटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दिन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रात में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस तरीके की बातें हुई है राहुल गांधी के थ्रू। लेकिन
अगर भाई ने मनोरंजन का ठेका ले रखा है तो क्या हमारी बहन कोई कम रहेगी? वो तो गंगा की बेटी है। हाँ हाँ, वही गंगा की बेटी जिनके बेटे जो बच्चे हैं उनका नाम रेहान है। वो गंगा की बेटी हमारी प्रियंका वाड्रा जब पहुंची तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे भाई ने अकेले मनोरंजन का ठेका कैसे ले रखा है, मैं उसी जगह पे जाके पद यात्रा करूंगी, उसी जगह पे मार्च निकालूंगी जहां पे मना है, जहां पे परमिशन नहीं है। तो अपने खुद के पैरों से महंगी गाड़ी में बैठकर उतर गई और खुद के पैरों से पदयात्रा करने का उन्होंने सोचा। और जैसे उन्होंने चलना शुरू किया तो अमित शाह के जो पुलिसकर्मी है, जिनके दिल नहीं है, निर्दयी है, जिनको नहीं पता होगा शायद कि किसको हिरासत में ले रहे हैं, मैडम को हिरासत में लिया और पूरे 15 मिनट के लिए उस बस में बैठाया जहां पे उनको सीट भी नहीं मिली। और खड़े होकर मैडम ने इंटरव्यूज दिए और बताया उन्होंने, मतलब इनका ये जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने जो किया है ना, भले इतने टाइम बाद वो अपने घर से बाहर निकले, लेकिन पता है बेस्ट पार्ट क्या दोस्तों? बेस्ट पार्ट यह है कि उन्होंने बिल को पढ़ के निकला है, रट के निकला है। शायद सोनिया मैम ने उनको अच्छे से समझा दिया कि भाई अब जाके ना कुछ ऐसा काम मत कर देना, मतलब कोई ऐसे सीरियस वाली बात मत कर देना। जो मनोरंजन तुमने कायम किया है ना, वो वर्षों से जो कायम हुआ है, इस युग में वो संभव नहीं है कि जो काम आप करते हो बच्चा वो कोई और कर सकता है। और राहुल गांधी ने इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखा है, बिल्कुल बैलेंस बना के रखा है। तो जी हाँ, 2 करोड़ का हस्ताक्षर इधर, और इधर हमारी प्रियंका गांधी जो कि एक बेचारे किसान की पत्नी है, रॉबर्ट वाड्रा हमारे जिज्जा जी, सबसे बड़े तो किसान वही हैं, क्योंकि जो किसानी उन्होंने की है, जिस तरीके से किसानों का जो सारा, अगर मैं देखूं जितना बड़ा घोटाला अगर रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, इतना बड़ा किसानी तो कोई कर ही नहीं सकता है। किसानी घोटाला, दिस इज ऑल्सो नॉट इजी टास्क। तो रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा किसान कोई हो ही नहीं सकता। आप ये देख लो, पी चिदम्बरम पूरा कांग्रेस किसानों से भरा हुआ है। अब इसमें अगर रॉबर्ट वाड्रा का सिग्नेचर भी शायद होगा 2 करोड़ में, एंड आई एम डैम श्योर कि आप अगर सिग्नेचर की बुक या सिग्नेचर की कॉपी या कुछ ऐसा कुछ प्रूफ मांगोगे राहुल गांधी जी से, तो वी नीड टू मेक श्योर कि उसमें सबसे पहला किसान का जो नाम होना चाहिए वो रॉबर्ट वाड्रा का होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद पी चिदम्बरम का भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी हमें सिखाया था कि गोभी कैसे उगाए जाते हैं। डैम, तो ये है हमारे भारत की व्यवस्था, ये है हमारी कानून, ये है हमारे कांग्रेस, और ये है वो ताकत जो हमारे भारत और राष्ट्र के हित में है, जो हमारे देश का भला सोचती है, जो हमें समझाती है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री के मर जाने की गाने गाते हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी हमें ये नहीं बता पाते कि वो तथाकथित किसान जो बैठे हुए हैं, उनके पास जो आज के टाइम में मसाज चल रहे हैं, गाजर का हलवा चल रहा है, पिज्जा पार्टी चल रही है, हीटर फ्री में दिए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाए जा रहे हैं, वो कहां से हो रहे हैं? जो हमारे किसान घर पे बैठकर अपनी खेती करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, उनके दिमाग में यह डाला गया है कि अगर कोई बड़ी चिप्स कंपनी आपसे आलू खरीदने आती है तो ये बड़ी चिप्स कंपनी आपसे आपकी जो जमीन है जहां पे आप आलू को बोते हो वो भी हड़प लेगी। अरे बस करे आप लोग, क्या समझ रखा है हमारे भारत के किसानों को? और राहुल बाबा, आपकी कॉमेडी तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, हमारा पेट मतलब हंस के हमें पागल करोगे क्या? लेकिन हाँ, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप इतना मनोरंजन करते हो और आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। लेकिन बस ना बाबा, मतलब आपकी जो समझदारी है ना, आपका जो टैलेंट लेवल है ना, आपका जो मनोरंजन का लेवल है ना, वो एक्सट्रीम हो चुका है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है। मतलब बड़े बड़े जो लाफ्टर चैलेंजेस जो करते हैं, जो कॉमेडियंस हैं, उनके पेट पे क्यों लात मार रहे हो? वैसे भी देख लो कि कपिल शर्मा का शो का टीआरपी इतनी गिर रही है, और आपका ये सब जो कट सामने आता है, आपकी जो ऐसी वीडियोज आती है ना, तो मतलब वर्षों तक ऐसे कॉमेडी शोज ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को आपकी कॉमेडी से अपना इतना ज्यादा मनोरंजन हो जाता है ना कि किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता है। तो ये आपने पहले भी एक सॉन्ग सुना होगा, बल्ले बल्ले मैं उल्लू हूं, मैं गधा हूं, मैं उल्लू का पट्टा हूं, कहीं ना कहीं सूट करता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या ओपिनियन है इसका? आप इस पे प्लीज आवाज उठाइए, बोलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मनोरंजन के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज कल का बहुत ही गंभीर मुद्रा में हमारे राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू दिया है देख लीजिए। वो गंभीरता दिखेगा उनके मुख पे, लेकिन ये अलग बात है, वो गंभीर रहकर भी आपके पूरे परिवार को हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। आई चैलेंज। जय हिंद, वंदे मातरम।